राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो ऋषि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज रोग एवं उसके उपचार के विषय पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। प्रत्येक ग्रह के द्वारा रोग उत्पन्न होता है, तो किस ग्रह के द्वारा क्या रोग उत्पन्न होगा, सर्वप्रथम इसको जानें। इसके बाद आप अपनी राशि के छठे भाव को, छठा भाव रोग का घर होता है, तो उसमें उपस्थित ग्रह एवं उस राशि के स्वामी, इन दोनों का ध्यान रखते हुए रोग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कुंडली में छठा, आठवां और 12वां ये रिपु स्थान कहलाते हैं। तो 8वां स्थान चूंकि मृत्यु का घर है और किसी बड़ी आपदा को दर्शाता है, आकस्मिक घटनाओं को दर्शाता है। 7वीं 12वां भाव हमारे हॉस्पिटलाइजेशन को या बाहरी तत्वों के द्वारा किसी प्रकार का दोष इत्यादि को दर्शाता है। तब सर्वप्रथम बात करेंगे कि किस ग्रह से क्या रोग उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम है सूर्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। आँखों का भी सूर्य को ही अधिकार है, यानी प्रकाश, सूर्य प्रकाश है, तो हमारे जिस नेत्र चीज के द्वारा हम देखते हैं उस पर सूर्य का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा भी प्रकाशित करता है, सूर्य भी प्रकाशित करता है। सूर्य ज़्यादा ऊर्जावान है, अतः सूर्य का दाईं आंख पर अधिकार बताया गया है और चंद्रमा का बाईं आंख पर अधिकार बताया गया है। किंतु प्रकाश तत्व चूंकि सूर्य में अधिक है, अतः इस पर, प्रकाश पर या हमारी नेत्र ज्योति पर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो सूर्य के विकृत होने पर या सूर्य के द्वारा रोग उत्पन्न करने पर हड्डी का रोग, आँखों का रोग, विशेषकर दाईं आँख का या नेत्र ज्योति का। पेट पर भी इसका अधिकार है। तो पेट में जठराग्नि, यानी पेट में जो अग्नि है जो पाचन का कार्य करती है, उस पर इसका अधिकार है। उसके डिस्टर्ब होने पर हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। इसके अलावा सूर्य को दिल का भी अधिपति बताया गया है, हमारे हार्ट पर भी इसका अधिकार है। इस प्रकार से सूर्य के द्वारा इन रोगों का, ये रोग हो सकते हैं। अब इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि सूर्य के साथ अन्य कौन सा ग्रह है, सूर्य किस राशि में है। लेकिन अभी हम मात्र ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रह से क्या बीमारी हो सकती है। दूसरा है चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारे हृदय का मालिक है, मन का मालिक है। इसका फेफड़ों पर अधिकार है। ये हमारे शरीर में जो खून बनता है उस खून पर इसका अधिकार है। मनोरोग, चूंकि ये मन का कारक है, अतः इसकी अवस्था खराब होने पर मनोरोग उत्पन्न होते हैं, जिसको डिप्रेशन या अन्य मनोविकार बोलते हैं। तो वह भी चंद्रमा के द्वारा ही होते हैं। इसके साथ शरीर में और जितना भी जल है, उस जल पर चंद्रमा का अधिकार है। चंद्रमा बाईं आंख को भी दर्शाता है, बाईं आंख की ज्योति को भी दर्शाता है। चंद्रमा शीतलता को दर्शाता है, अतः हमारे शरीर में धैर्यता कितनी रहेगी, इन सब पर भी चंद्रमा का अधिकार होगा। इसके बाद आता है मंगल। तो मंगल का स्वभाव क्रोधी स्वभाव है। मंगल मांसपेशियों का मालिक है। मंगल हमारी ऊर्जा का प्रतीक है। तो मंगल की विकृत स्थिति होने से शरीर में ऊर्जा की भी विकृति आ जाती है, अर्थात अति उत्साह या वो गलत दिशा में भी जा सकता है। साथ ही
उसके शरीर में मज्जा, यह क्रोध का परिचायक है, इसलिए सिर में दर्द, सिर पर मंगल का पूरा अधिकार है। तो सिर संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं, विशेषकर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही, तो सिर पर इसका अधिकार है, इसलिए सिर में दर्द या सिर की कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई शल्य क्रिया हुई या कोई बाहरी इसमें अंग भंग होने का भी योग होता है मंगल के द्वारा। कोई बड़ा फोड़ा बन जाना, बवासीर हो जाना, इस तरह के जो कार्य हैं ये मंगल के अधिकार में आते हैं। मंगल से गुदा रोग को भी देखा जाता है, हालांकि इस पर राहु का अधिकार है, किंतु इसके साथ ही निरूपण किया जाता है। तो मंगल का शुद्ध होना हमारे शरीर को ताकतवर बनाता है और इसका विशुद्ध होना उस ताकत में किसी कमी को दर्शाना और शरीर में इस प्रकार के रोग उत्पन्न कर देना, विशेषकर फोड़ा और सिर के दर्द। सिर का जो मेन पार्ट है वो मंगल के क्षेत्र में आता है। इसके बाद आता है बुध। तो बुध चूंकि बुद्धि का मालिक है, अतः सिर के अंदर जो हमारी याददाश्त को प्रभावित करता है या हमारे विकार, इसको सिर के अंदर सिर की बुद्धि की परिपक्वता में जो कमी रखता है, इन पर बुध का अधिकार है। तो इससे पागलपन, त्वचा रोग, ये हमारे पेट में आंतों के क्षेत्र को भी दर्शाता है। तो इसके बिगड़ने से आंतों में हर्निया आदि की तकलीफ हो जाती है। पीठ पर भी इसका थोड़ा अधिकार है। पेट के जस्ट पीछे जो क्षेत्र आता है, इस पर इसका अधिकार। जैसे आजकल बहुत से बच्चों को देखा जाता है कि वो मिर्गी के शिकार आदि जो हो जाते हैं, तो इन सब पर बुध को देखा जाएगा। त्वचा का रोग, इसमें बार बार स्किन डिजीज होती हैं, और सूंघने की शक्ति। ये हालांकि बुध का अधिकार जो बोलने के ऊपर भी है, तो जल्दी अगर बुध के बिगड़ने से बच्चा जल्दी नहीं बोल पाता है या तुतलाता है या बोलने की शक्ति से क्षीण हो जाता है, तो इन सब चीज़ों पर बुध का अधिकार है। इसके बाद आता है बृहस्पति। बृहस्पति चूँकि एक मोटा ग्रह है, तो सबसे ज़्यादा इसका डायबिटीज़ के ऊपर असर, डायबिटीज़ देता है ये। इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो हार्ट के ऊपर आता है। तीसरा, इसमें पेट में लीवर के ऊपर इसका अधिकार है। और ये चूँकि आकाश तत्व है, इसलिए सुनने की शक्ति भी इसमें इसी के द्वारा देखी जाती है। तो बहरापन या कान का रोग, दिल का रोग, पेट में लीवर का फंक्शन, मोटापे की शक्ति, ये सारी चीज़ें बृहस्पति से देखी जाएंगी। बृहस्पति का एक और काम है कि जब बृहस्पति रोग बन के आता है तो ये बड़ा रोग देता है। इसके बाद होता है शनि। तो शनि का स्नायु तंत्र पर पूर्ण अधिकार है। हमारी जितने भी बॉडी में नसें हैं उन सब पर शनि का प्रभाव है। गठिया, जोड़ों का दर्द, वायु प्रकृति, शरीर का रूखापन, त्वचा में खुश्की, बालों का झड़ना इत्यादि सभी रोग इस शनि में आते हैं। शनि से शरीर दुर्बल और कमज़ोर माना जाता है। शरीर में अधिकांशतः कमजोरी बनी रहती है। तो आलस्य, ये सब शनि के क्षेत्र में आते हैं। और शनि का मुख्य कार्य है वो स्नायु तंत्र का है। तो स्नायु तंत्र से हमारे लकवा सबसे बड़ी बीमारी है। इसके अलावा इसका पाँव पर भी हमारे अधिकार है। तो पाँव की चोट या पाँव में कोई दर्द, पाँव की किसी प्रकार की तकलीफ किसी भी दूसरे ग्रह के साथ जुड़ के होती है।
इसके बाद आता है शुक्र। तो शुक्र चूंकि सौंदर्यता का प्रतीक है, तो सबसे पहले तो इसमें शरीर की त्वचा पर आपका जो ग्लोरी है, जिसको सौंदर्यता बोलते हैं, उस त्वचा का चिकनापन, तो उसमें कमी रह जाती है। इससे ये शुक्र से आँखों की रोशनी का भी बताया गया है कि आँखों में किसी प्रकार के अंदर की जो तकलीफ होती है, जिसके कारण कि ज्योति नहीं आ पाती, तो वो भी शुक्र के अधिकार में है। किडनी के ऊपर इसका हमारे पेट के अंदर जो बाहर निकालने के रास्ते हैं दूषित जल को, तो उसमें मूत्र हुआ, किडनी हुई, तो इनके ऊपर भी शुक्र का पूरा प्रभाव है। साथ ही पैनक्रिया जो अग्नाशय है, इसके ऊपर भी इसका अधिकार है। तो पैनक्रियाज की गड़बड़ होने से डायबिटीज बनती है। गर्भाशय पर शुक्र का अधिकार है, और इसका चूंकि शुक्र रस का प्रतीक है, अतः शरीर में जो 6 प्रकार के जो रस हैं, उन सब पर शुक्र का अधिकार हुआ। तो हमारी जीभ पर जितने टेस्ट आते हैं, तो स्वाद पर शुक्र का अधिकार माना जाता है। अब इसके बिगड़ने से पुरुष में पुरुषहीनता आती है, आदि भी इस प्रकार के रोग देखे गए हैं। इसके बाद है राहु। राहु तो चूंकि बीमारियों की खान है, तो विशेषकर इसमें गठिया, आपके पुरुषों के जनांग, मलमूत्र के स्थान, टेढ़े मेढ़े दांत, दांतों में पायरिया और अंग वृद्धि, इस प्रकार से ये राहु के क्षेत्र में आते हैं। राहु का चूंकि स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, और राहु का कोई गुण नहीं है, ये जिस राशि में जिस प्रकार के ग्रह के साथ बैठता है, ये उसी के गुण और आकार ले लेता है। तो राहु को उस ग्रह के साथ या उस राशि के साथ संलग्न करके देखा जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद आता है केतु। तो केतु को मुख्य रूप से एक्सटर्नल इंजरीज का मालिक माना जाता है। तो बाहरी अंगों में जो भी चोट फोट आती है, फोड़े होते हैं, चोट फोट है, या विचित्र प्रकार के रोग, जिसमें आपको कुष्ठ रोग भी मान सकते हैं, जिस प्रकार के ये रोग हैं जो घृणित रोग माने जाते हैं, इन पर भी केतु का अधिकार है। और केतु को छुपे छिपे स्थानों का भी ये रोग देता है, छुपे हुए स्थानों पर। अब मान लो ये केतु चंद्रमा के साथ आ जाता है, तो मूत्राशय संबंधी परेशानी कर दे। शुक्र के साथ आ जाता है तो आपके नेत्र संबंधी परेशान कर दे, या रस संबंधी विकार उत्पन्न कर दे। तो इसको केतु और राहु दोनों को अन्य ग्रह के साथ में संलग्न करके देखना चाहिए। इस प्रकार से ये तो थे कि ग्रहों के रोग, ग्रह के द्वारा रोग के लिए जाते हैं। अब इसमें रोग का उपचार क्या करें कि सूर्य का उपचार ही इसका सबसे सरलतम उपाय है। तो सूर्य के लिए सूर्य को जल्दी गेहूं का दलिया और गुड़ खिलाया जाए। साथ ही हनुमान की उपासना इसमें बेहद लाभप्रिय होती है। इसके बाद आएगा बुध। तो बुध के लिए बुध का हरा पन्ना या उपल, और बुध को हरे मूंग गाय को खिला दें या हरा चारा डालें। साथ ही जो 30-32 साल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको किया गया दान इसके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। या इनके वेद मंत्रों का जाप। बृहस्पति के लिए गुरुवार को गाय को चने की दाल और गुड़
गाय की सेवा, गुरु की सेवा, पढ़ने वाले बच्चों को दान, बच्चे या बच्चियों को दान देना, ये सब बृहस्पति के क्षेत्र में आते हैं। तो ये सामान्य उपचार इसमें कर सकते हैं। शनि के लिए शनिवार को भरेड़े को तेल देना, या जो शनि महाराज आते हैं उनको तेल देना, या शनि मंदिर में तेल चढ़ाना। उन शनि के निमित्त उड़द की दाल है, तिल है, ये चीज़ें उनको अर्पित करने से शनि प्रसन्न होते हैं। साथ ही इसका एक अभी वीडियो में मैंने एक उपचार बताया था, शनि के मार्गी होने वाले वीडियो में, कि पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना, उस पर जल चढ़ाना, उस पर तेल, उसका दिया जलाना, तेल का दिया जलाना, ये तीनों चीज़ें जो है शनि को लाभप्रद होती हैं। इसका ब्रह्म वैवर्त नामक पुराण में इसका वर्णन किया गया है। तो ये कार्य बड़े आसानी से सभी कर सकते हैं। तो इसको शनि की उपासना के लिए इसका कार्य करें। शनि को 27 परिक्रमा, पीपल के वृक्ष को 3 या 11 या 27 परिक्रमा भी लगा सकते हैं रोज, और शनि मंत्र का जाप करें। शुक्र ग्रह के लिए माता की उपासना की जा सकती है। चींटियों को चिटावल डाला जाता है। माता को प्रसन्न करने से, शुक्र चूँकि बहुत इंटेलिजेंट ग्रह माना जाता है और ये विद्या का बहुत बड़ा ग्रह है, विशेषकर तकनीकी शिक्षा का, तो इसको खुश करने के लिए इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे सौंदर्य की चीज़ें हैं, माता को अर्पित करने से, रस की चीज़ें यानी भोजन बना करके उनको प्रसाद लगाने से, इन सब चीज़ों से शुक्रदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। खीर का प्रसाद भी इसमें इनके लिए लाभदायक होता है। राहु के लिए, तो राहु चूँकि शनि के समान ही माने गए हैं, तो इसमें सबसे अच्छा मछलियों को आटा, अगर शनि को राशि के अनुसार, इसको राहु को राशि के अनुसार देखा जाए कि मेष राशि में है तो मंगल को इसमें, या हनुमान जी को, या बैल को, इसके लिए अपन चारा खिला सकते हैं उनको, कोई भी आइटम चारा खिला दें, आटा डाल दें, भोजन दे दें। इसी तरह से वृष में है तो बैल को दे दें, बैल की आकृति को, तो बैल को ये चीज़ें खिलाने से। इसी तरह से मिथुन राशि में है तो बुध को प्रभावित, बुध से करें। तो राहु जिस राशि में हो उस तरह उस राशि के देव के स्वरूप में उसको यदि दान दिया जाता है तो कहीं वो ज़्यादा अच्छा लाभदायक होता है। अन्य प्रकार से इसको भैरव की उपासना, भैरव की पूजा और शिव की पूजा ही इसमें सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। केतु ग्रह, चूँकि राहु केतु एक जैसे ही हैं, किंतु केतु को मंगल का स्वरूप माना गया है, तो इसको भी राशि के अनुसार अगर इसका दान पुण्य किया जाए तो ज़्यादा ठीक है। अन्यथा केतु चूँकि कटे सिर के हैं, अतः कटे सिर के भगवान गणेश को माना जाता है, तो गणेश की पूजा इसमें सर्वाधिक लाभ देती है। ऊंचाई पर अपने घर पर ध्वजा लगा लेना, गणेश जी की पूजा करना, और कार्तिकेय की पूजा भी इसमें लाभदायक मानी गई है। इस प्रकार से ये आज का विषय था, रोग और उसके उपचार। इसका संक्षिप्त परिचय दिया है, आज ये पूर्ण परिचय नहीं है। अगले एपिसोड में कुंडली में रोग को कैसे देखा जाएगा, किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाए, इस विषय में चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार से हमें सहयोग देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।